दोस्त आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के 12.1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले आज हम पहले चूँकि ब्रीथ के फर्स्ट क्लास है इसलिए आज हम थोड़ा कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रीथ, ये आपका ब्रीथ हुआ, ठीक है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ब्रीथ ये आपका ब्रीथ का केंद्र हुआ, ठीक है। और ये आर हुआ त्रिज्या, ठीक है। क्या हुआ? आर। आर जहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ? त्रिज्या, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये पूरा मिला दीजिए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जो ये काते काते वृत्त का ये जो भाग है, जो ये लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इस लाइन की लंबाई हमेशा क्या होती है? परिधि के बराबर होती है। इस लाइन को हम क्या नाम देंगे? परिधि, ठीक है। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं। जो ये लाइन ड्रॉ किया गया है, ये वाले ग्रीन वाले पार्ट जो काते काते ऐसे ऐसे चलकर ऐसे 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 यहाँ पर एक राउंड पूरा हो गया, तो इस राउंड का नाम होता है परिधि, ठीक है। और फिर ध्यान दीजिएगा, जो ये केंद्र, ये पॉइंट वाला क्या है? केंद्र है, ठीक है। और यहाँ से परिधि तक जाएगा, केंद्र से परिधि तक, ठीक है। केंद्र से परिधि तक, इसको क्या नाम देते हैं? त्रिज्या, आर कहते हैं, ठीक है। केंद्र से परिधि तक जाएगा उसे क्या कहेंगे? त्रिज्या आर। लेकिन यही परिधि के एक छोर से केंद्र से होते हुए परिधि के दूसरे छोर तक जाएगी, ये पूरा, ठीक है। ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहेंगे व्यास डी। क्या नाम देते हैं? डी। डी का मतलब हो गया व्यास। तो देखिए, ये आर है तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर है। तो ये भी क्या होंगे? आर होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डी बराबर 2r, ठीक है। एगो आर जोड़ एगो आर, कितना आर? 2r। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब व्यास बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? व्यास इज इक्वल टू 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। देखिए, बिहार बोर्ड का एक फेमस क्वेश्चन है, व्यास त्रिज्या के क्या होती है? 2 गुना होती है। व्यास त्रिज्या के 2 गुना होती है, ठीक है। अब चलिए, यानी d बराबर 2r, ठीक है। अब आइए यहाँ से r का मान, तो आप जानते हैं d बराबर है 2 गुने r। ये गुना में है तो 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। क्या हो जाएगा? d/2। यानी त्रिज्या जो होती है व्यास के क्या होती है? आधी होती है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, त्रिज्या व्यास के, यानी डी, व्यास को कथी से सूचित करते हैं? डी से। व्यास के आधी होती है, ठीक है। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? d/2, या त्रिज्या बराबर व्यास/2, ठीक है। चलिए, अब आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एक फार्मूला हमने देखा, r बराबर d/2 और d बराबर 2r, ठीक है। अब आइए, अब देखिए ये क्या हुआ? वृत्त हुआ, ठीक। ये वृत्त का केंद्र हुआ, ओ से डिनोट करते हैं, और ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर मान लीजिए ये केंद्र है और ऐसे ऐसे यहाँ एक परिधि पर मिल गया, ठीक है, तो इसको भी आर ए कहेंगे, ठीक है। ये भी परिधि पर मिला है तो ये भी आर, ठीक है। तो ये आर होगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये और ऐसे ही इस लाइन को क्या नाम देंगे? व्यास। ये भी आपका व्यास। ध्यान दीजिए, जैसे ये ग्रीन वाले पार्ट पूरा है,
ये भी डी होगा, ये पूरा है ग्रीन वाला, ये भी डी होगा, और ये भी आपका डी होगा, ये भी आपका डी होगा, ठीक है। और सभी डी क्या होते हैं, सभी व्यास या त्रिज्या, एक वृत्त के अंदर कोई भी व्यास और त्रिज्या हो, सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। ये नोट आप लोग बना लेंगे अपने कॉपी पर। चलिए अब आइए, वृत्त, ये वृत्त का केंद्र, ये त्रिज्या आर, ठीक है। एक होता है वृत्त का परिधि, ठीक है। परिधि के मतलब अभी आपको समझाया गया है। कोई एक पॉइंट लीजिए, मान लीजिए वैसे चलना शुरू किया, ऐसे 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 यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये कथी के बराबर दूरी तय की है, परिधि के बराबर। तब वृत्त का परिधि, वृत्त के वृत्त का परिधि इज इक्वल टू होता है 2πr, ठीक है। ये ओ है, ये आर है, तो वृत्त का परिधि क्या होगा, 2πr। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये परिधि से क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे 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 यहाँ तक आ गया, ये कथी के बराबर हो गया, परिधि। मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ से आप तार, मान लीजिए ये कोई तार है, रिंग है, ठीक है, तार है, तार मान लीजिए आप ऐसे 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 तार ऐसे ऐसे आप लपेट दिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे लपटा हुआ है, ठीक है। आप मान लीजिए अगर इस तार को मान लीजिए यहाँ से आप क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, तो ये तार कैसे हो जाएगा, ये तार क्या हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तार की ये लंबाई निकालना हो तो यही क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। चलिए, ओ था, ये त्रिज्या आर है, ठीक। मान, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में क्या होगा, ये जो वृत्त के अंदर जितना भी ये स्थान है, ठीक है, ये जो आपका ये जितने भी स्थान है, ये सारा क्या होगा, क्षेत्रफल में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वृत्त के अंदर में किसी भी चीज़ के क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी मतलब जहाँ तक वो घेर रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आप आयत बनाते हैं, ठीक है, तो ये आयत में ही पूरा आ जाएगा। ये पूरा निकालना हो तो क्या कहेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए, वृत्त हो गया। अब देखते हैं अर्धवृत्त। चलिए, ये क्या हुआ, अर्धवृत्त हुआ, ठीक है। अर्धवृत्त, ठीक। एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये हम वृत्त बनाए, ठीक है,
अब इसके आधे पार्ट को ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए इसका केंद्र हो गया ये, ठीक है। तो इसके आधे पार्ट को कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। ये त्रिज्या आर है तो ये भी क्या होगा आर। अब पूरा क्या हो जाएगा डी। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था ये पूरा वृत्त था, ठीक है, और ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। तो पूरा वृत्त को यदि अगर ऐसे यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक आएंगे तो ये होता है पूरा दूरी कितना होता है 2πr के बराबर होगा। तो एक बात बताइए, इसका आधा करेंगे, ध्यान दीजिए, आधा करेंगे ये वाले पार्ट, ठीक है। तो ये कथी के बराबर हो जाएगा, इसका भी आप आधा कर दीजिए तो कितना हो गया πr, क्या हुआ πr, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं अर्धवृत्त का ये वाले भाग की लंबाई क्या होगा πr होगा, ठीक है, πr, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से काते काते था, ठीक है, ये वाले भाग कितना था 2πr। तो इस वृत्त के अर्धवृत्त के परिधि क्या हो जाएगा, परिधि πr में क्या हुआ, देखिए 2πr का आधा हो गया, 2πr का आधा πr, ठीक है। तो πr में केवल ये दूरी चला है, ठीक है, ये दूरी। लेकिन हमको यहाँ से ग्रीन वाले पार्ट, ठीक है, देखिएगा ये वाले दूरी तो भी तय करना होगा, तब तो ये पूरा चक्कर लगेगा, ठीक है। तो इस वाले दूरी को क्या कहते हैं आर, और आर के गो आर 2r, ठीक है। तो यहाँ से r कॉमन ले लीजिए π+2, ठीक है। तो अर्धवृत्त के परिधि क्या हो जाएगा r × π+2। लेकिन क्षेत्रफल की बात करेंगे तब पूरा था ये क्या था पूरा था, तब पूरा था तो πr², इसको आधा है तो आधा होगा तो क्या होगा πr² का आधा कर दीजिए। तो और ये हो गया अर्धवृत्त के परिधि, अर्धवृत्त के परिधि, और ये कर दीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²/2, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट, चलिए देखिए मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ठीक, और मान लीजिए ये एंगल दिया है, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल थीटा दिया है, और ये मान लीजिए ए है बी है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2, ठीक है। और ये थीटा दिया है तो इस थीटा, जो थीटा दिया है ना, इसके आजू बाजू का साइड का गुणनफल, ठीक है, जो ग्रीन वाला पार्ट है। तो एक का है ए गुने बी गुने, और जो थीटा रहेगा उसका गुना में साइन थीटा, ठीक है। मान लीजिए अगर मान लीजिए ये एंगल दिया रहता अल्फा, और ये मान लीजिए सी है, ये क्या है, ये मान लीजिए सी है, तब क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने, अब देखिए अब आपको कौन पार्ट मिला है, अब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट, चूंकि अल्फा यही एंगल पता है, तो इसका निकल जाएगा ए गुने सी गुने साइन अल्फा। मान लीजिए ये कोई बीटा, ठीक है, तब हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, अब बीटा के लिए कौन है सी और बी हो जाएगा, तो सी गुने बी गुने साइन
बीटा, ठीक है। इस तरह फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक डाटा ले लेते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए ये थीटा दिया है 60 डिग्री, ठीक। ये मान लीजिए 12 है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का पी क्यू आर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल देखिए 1/2 गुने 12 गुने 6, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 12 तिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए ये सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए अगर ये भुजा दिया रहता, ठीक है, मान लीजिए ये दे दिया 6√3, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 6√3 भी आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये थीटा आपको पता नहीं है। चाहे ये थीटा होता तब ना ये और ये लगाते, ठीक है। तो जो थीटा पता रहेगा उस थीटा का आजू बाजू का साइड का गुणनफल ये है और ये है, चूंकि 60 डिग्री पता था, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। ये किसी भी त्रिभुज में हो सकता है। चलिए मान लीजिए ये त्रिभुज, ये वृत्त है, ठीक है। ये 4 भाग में सब बराबर है, एक ये सब बराबर बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा एक पार्ट को आप निकाल लीजिए, इसमें से क्या कीजिए, एक पार्ट को निकाल लीजिए, यानी 3 पार्ट को हटाइए, ठीक है। चलिए ये वाला भाग बनेगा, तो ये वाला भाग ऐसे बनेगा, ठीक है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तो ये क्या होगा, आर है तो ये भी आर होगा, चूंकि आपको अभी दिखाया गया था ये क्या होते हैं, आर है तो सभी आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आर है तो ये भी क्या होंगे, आर। तो देखिए इसका नाम होता है चतुर्थांश, क्या होता है, चतुर्थांश, ठीक है। आइए अब देखिए 4 हिस्सा किए हैं, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन परिधि क्या होगा, थोड़ा समझिएगा। परिधि देखिए, परिधि क्या होगा, एक बात बताइए, पूरा वृत्त था तब, देखिए ये पूरा वृत्त था तो इसका परिधि क्या हुआ था, इसका परिधि हुआ था 2πr, लेकिन इतना भाग है, ये 4 भाग में से एक भाग है, तो इसका क्या हो जाएगा, बट्टे 4, तो इतना भाग का गया 4। लेकिन ये भी और ये भी जुटेगा, देखिए इतना भाग का हो गया 2πr, इतना भाग का क्या हो गया 2πr/4, ठीक है। और जो भाग ये वाला है, चूंकि पूरा चक्कर लगाने के लिए ये दोनों ऐड करना होगा, तो आर 2r, आर कितना हो गया 2r, ठीक है। तो यहाँ से काट लीजिए 2 दूना 4, तो कितना होगा πr/2 + 2r, या आप ये भी कह सकते हैं πr/2 + 2r को हम d भी कहते हैं, तो πr/2 + πr/2 + d, या πr/2 + 2r, ठीक है। तो ये चतुर्थांश का हो गया, ठीक। अब आइए नेक्स्ट, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। ये केंद्र से ये, चलिए मान लीजिए इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है,
ठीक है, इसके बीच का एंगल थीटा, ये आर होगा तो ये भी आर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो पार्ट हम कलर कर रहे हैं, देखिए ये वाले पार्ट, इसका नाम होता है, जो रेड से कलर किया जा रहा है इसका नाम होता है, इस वाले पार्ट का नाम लघु त्रिज्यखंड। कथी नाम होता है? लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इसका नाम होता है लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और जो हम ग्रीन पार्ट वाले कर रहे हैं, ये हरे वाले, ठीक है, बच गया, ये सब क्या होगा? हरा वाला। ठीक है, जो हरे वाले पार्ट हैं, ठीक है, हरा वाला पार्ट, इसका नाम होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या नाम होगा? दीर्घ, इसका नाम होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान दीजिएगा, देखिए लघु त्रिज्यखंड वही होगा जिसमें थीटा का मान 180 से क्या होगा? छोटा होगा, कम होगा। ठीक है, और दीर्घ वही होगा जिसमें थीटा का मान 180 से अधिक होगा। ठीक है, जैसे कहीं पे थीटा का मान मान लीजिए 120 डिग्री दे दिया, तो ये 120 वाला जो एंगल बनेगा वो लघु त्रिज्यखंड का होगा। ठीक है, और मान लीजिए कहीं पे दे दिया 240 डिग्री, तो ये 180 से ज़्यादा है, तो ये जो थीटा बनेगा ये किसका बनेगा? दीर्घ के लिए। ठीक है, चलिए आइए, तो देखिए त्रिज्यखंड, किसी भी त्रिज्यखंड के फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, कैसे? थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पूरा वृत्त में कैसे, ध्यान दीजिएगा, पूरा वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री एंगल बनाएगा तब कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो बताइए थीटा डिग्री एंगल बनाएगा तो कितना हो जाएगा? थीटा से गुना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब आइए, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, कोई भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लीजिए ये क्या है? वृत्त है, वृत्त है, और मान लीजिए यहाँ से ये क्या था? तो इतने वाले पार्ट, ठीक है, इतने वाले, ये हल्का टेढ़ा है, चूंकि इसको आप बाहर निकालेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस वाले भाग को, इस वाले को, ठीक है, ये वाले हैं, इसका नाम होता है, केवल जो ग्रीन वाले पार्ट हैं वो जो हल्का टेढ़ा है उसको कहते हैं चाप। चाप कैसा होता है? टेढ़ा होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? चाप। ये हल्का इससे रहता है तो इसका नाम क्या होगा? चाप। ठीक है, तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो चाप को हम कथी से सूचित करते हैं? एल से। ये थीटा होगा। तो देखिए अगर त्रिज्या आर है, ठीक है, तो अभी आप पढ़े हैं पूरा वृत्त का, ध्यान दीजिएगा, जो ये चाप है ये पूरा भी तो चापे था क्या? तो ये पूरा जब निकालना होता था तो इसे वृत्त का परिधि कहते थे। तो 360 डिग्री एंगल बनता था, तब परिधि कितना होता था? 2 पाई आर। 1 डिग्री एंगल बनेगा तो कितना हो जाएगा? पाई आर बटे 360।
60, ठीक है। तब बताइए थीटा डिग्री एंगल बनेगा तो ये कटेगा तो 180 होगा, तब पाई आर, और थीटा है तो थीटा से मल्टीप्लाई बटे 180। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई इजुकल टू, यानी एल इजुकल टू होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। इस फार्मूला को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? वृत्त है, और ये मान लीजिए ये, ठीक है। देखिए जो अभी लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये वाली लाइन सीधा है, तो देखिए जो ये पार्ट वाला ग्रीन वाले पार्ट, इसका नाम क्या होता है? चाप। तो इसको क्या कहेंगे? इसका नाम होगा चाप। और जो ये रेड वाले पार्ट बना रहे हैं, ये वाले पिंक वाले, तो इसका नाम होता है जीवा। क्या नाम होता है? जीवा। क्या नाम होगा? जीवा, ठीक है। तो देखिए ये केंद्र है, ये इसका त्रिज्या है, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए थीटा बनाता है, ये आर है तो ये भी आर है। ध्यान दीजिएगा जो हम पेंट कर रहे हैं उस भाग पर, ठीक है, ये वाले भाग, जो पीला कलर से अभी पेंट किया गया है, ठीक है, उस वाले भाग की बात करते हैं, ठीक है। वो वाले भाग क्या कहलाते हैं? और ध्यान, ये कहलाएंगे वृत्तखंड। क्या कहलाएंगे? वृत्तखंड। तो एक बात बताइए, यहाँ पर दो होंगे, एक ये भी होगा वृत्तखंड ऊपर वाले पूरा, ठीक है, ये पूरे होंगे। तो देखिए दो वृत्तखंड है, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। बड़ा वाला है तो दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और ये छोटा वाला का नाम होगा लघु वृत्तखंड, ठीक है। इसमें भी सेम कंसेप्ट, थीटा आई में कति रहेगा? 180 से ज़्यादा। इसमें क्या रहेगा? थीटा 180 से कम, ठीक है। तो उसको 180 से कम तो लघु वृत्तखंड, 180 से ज़्यादा तो दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो देखिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या होगा समझिए। देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना लेते, ठीक है। ये क्या हुआ? वृत्त, ठीक है। ये इसका त्रिज्या हो गया, ये इस वृत्त का क्या हो गया? ये जीवा हो गया, ठीक है। अब जो पेंट कर रहे हैं वही होगा वृत्तखंड। ये वाला पार्ट क्या होगा? वृत्तखंड, ठीक है। ये हो गया वृत्तखंड। तो ध्यान दीजिएगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा? देखिए ये मान लीजिए थीटा है, ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा? सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाइए। तो त्रिज्यखंड में होगा क्या? त्रिज्यखंड में ये पूरा पार्ट आ जाएगा, दोनों पार्ट, ये पूरा जहाँ तक पिंक कलर हुआ है सब आ जाएगा, ये सब, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा त्रिज्यखंड। तो उतना का निकालने के लिए क्या लगाना होगा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, वृत्तखंड तो केवल पिंक वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को, ग्रीन वाले पार्ट को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो ये कथी है? एक प्रकार का त्रिभुज है। अभी आपको बताया गया था कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फंडा क्या है
कि जो थीटा दिया रहेगा, ये तो थीटा दिया रहेगा, तो माइनस कर दीजिए 1/2 गुने थीटा के आजू बाजू साइड का गुणनफल क्या है, आर गुने आर, आर स्क्वायर गुने साइन थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, पाई थीटा बट्टे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ये वृत्तखंड का क्या चीज़ होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ठीक, चलिए चलिए अब आइए, अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये था इसके फॉर्मूले इस चैप्टर का। अब आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए 12.1 के पहला क्वेश्चन, दो वृत्त की त्रिज्याएं, देखिए दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और, तो देखिए एगो वृत्त बनाए जिसकी त्रिज्या क्या है 19, इसकी त्रिज्या क्या है 19। एगो इससे छोटा वृत्त बनाए, इसकी इसका 19 है, इसका 9 है। ठीक है, तो इसको हम R1 मान लिए, इसको R2 मान लिए। ठीक है, एक अब ये दोनों के जोड़ देते हैं। ठीक है, इस दोनों को जोड़कर एक कथी कर रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हुआ क्या, बराबर एक बड़ा वृत्त बना दिए। ठीक है, इस दोनों से बड़ा। ठीक है, एक मिनट, चलिए आइए, अब ये दोनों वृत्त को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बन गया। चूंकि ये दोनों से बड़ा बनेगा, तो यहाँ पर ये दोनों क्या, ये बन गया बड़ा वृत्त। तो इस अब मान लीजिए इसका परिधि कितना, इसका त्रिज्या है R3। तो देखिए देखिए 1 2 और ये तीसरा वृत्त बना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, जो कितना है 19 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना है, R2 है, जो कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दोनों वृत्तों के परिधियों का योग कितना हो जाएगा, तो परिधि क्या होता है 2πr, तो 2π, अब पहला वृत्त के R1 है, R1 जोड़ 2π, दूसरा वृत्त का R2 है, R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2π आप कॉमन ले लीजिए, R1 जोड़ R2, तो यहाँ से हो जाएगा 2π। R1 का मान कितना है 19 है, अजोर R2 का मान 9, 2π इंटू 28, 28 दूना 56, 56π सेंटीमीटर पहले वृत्त का क्या आ गया, परिधि, दोनों वृत्त के परिधि का योग। अब आइए तीसरे वृत्त में हमने क्या माना है R3। ठीक है, तीसरे वृत्त में क्या माना R3। ठीक है, देखिए माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 है। ठीक है, इसलिए अब ये दोनों के योग से बना है, तो इसका मतलब 2π, तीसरा वृत्त के परिधि इतना होगा और इस वृत्त की परिधि 56π, ये दोनों इक्वल होंगे।
यहाँ से 2 पाई से पाई कट गया और 2 से 28 दूना 56। R3 का मान कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये सवाल नंबर 1 था। आइए इस सवाल को एक शॉर्ट मेथड समझ लेते हैं। देखिए कथी कहा है कि दोनों वृत्त के परिधि का योग बड़े वृत्त के परिधि के सम के बराबर है। तो देखिए क्या करते हैं, 2 पाई, मान लीजिए एगो वृत्त का R1 था, 2 पाई एगो वृत्त का R2 था, बराबर होगा 2 पाई R3। यहाँ से 2 पाई कॉमन लेंगे तो R1 जोड़ R2 बराबर 2 पाई R3। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R3 का फॉर्मूला क्या हो गया? R1 जोड़ R2, यानी R1 कितना था? 19 जोड़ 9 बराबर हो गया 28। ये R3 का क्या हो गया? मान हो गया। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है? दो वृत्त की त्रिज्याएं, आइए माना कि प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1 कितना है? 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है जो बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो सवाल में कहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त के क्षेत्रफल। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफलों का योग, तो ध्यान दीजिएगा दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई R3। ठीक है, आई बार लिख लीजिए तीसरे 1 मिनट। वृत्त का क्षेत्रफल तथा नए वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए R3 कितना हो गया? माने हैं R3। ठीक है, ये तो हमको पता ही नहीं, ये तो हमको निकालना ही है। चलिए आइए, तो नए वृत्त की त्रिज्या R3 का स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, R1 के स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? पाई R3 का स्क्वायर। यहाँ से पाई काट दीजिए। R1 कितना है? R1 8 है। R1 कितना है? 8। R2 कितना है? 6। तो यहाँ से R1 रखिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर R3 का स्क्वायर। हमको R3 निकालना है तो R3 बराबर रूट अंडर, चूँकि इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36 बराबर रूट अंडर 100। तो R3 का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए सवाल नंबर 3 करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है, इसके अंदर ये वृत्त है, ठीक है, तो इसका त्रिज्या अलग अलग होगा।
ये त्रिज्या मान लीजिए छोटका आर है, ये त्रिज्या मान लीजिए बड़का आर है, ये बड़ा आर है, ठीक है। ये क्या है, छोटा आर है, ठीक। देखिए, और जो इस पार्ट का, ये रिंग का मतलब होता है, वलय का मतलब होता है इस पार्ट का क्षेत्रफल, जो हरा वाला है ना, इस पार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरा चारों बगल से, इसी को बोलते हैं रिंग या वलय, ठीक है। तो इस पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, पाई बड़का आर स्क्वायर, देखिए क्या निकलेगा, पाई बड़का आर स्क्वायर। तो आई में तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आ गया क्षेत्रफल, और ये तो नहीं है, चूँकि ये वाला खाली क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो छोटका आर को घटा दीजिए, तो पाई छोटका आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका, किसी भी रिंग का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। आइए देखते हैं, मान लीजिए इसका ये क्या रहा होगा, केंद्र, ठीक है, इसके लिए ये त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए सवाल में कथी कह रहा है, सवाल कर रहा है कि आकृति 12.3 में दर्शाती है कि केंद्र से बाहर एक 5 गोल्ड, रेड, ब्लू ऐसे इस प्रकार है जिनके अंक अर्जित किए गए हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास 21 सेंटीमीटर है, पहल का गोल्ड के लिए। अब आइए सबसे पहले किसके लिए, गोल्ड के लिए, ध्यान दीजिएगा, गोल्ड के लिए आर बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले डी दिया है, तो डी बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। गोल्ड तो पूरा एक वृत्त है, देखिए ये गोल्ड, ये वाला भाग जो ग्रीन किए हैं हम, वो क्या है, पूरा वृत्त है। तो इसका मतलब आर बराबर सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर बराबर d/2 यानी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना है 21/2 गुने 21/2, 11 दूना 22, 7 3 21, 11 तिया 33 आ गुने 21/2, 21 तिया 63, 6 21 तिया 63 अच्छे 69/2, इसको काटेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए रेड का निकालना है, कति निकालना है, रेड के लिए 3 ठो हम निकाल देंगे, आगे आप लोग निकालेंगे, ठीक है। रेड के लिए तो एक बात बताइए, रेड के लिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या एगो हो गया, तो इनमें 2 गो आर होगा, एक बड़का आर कितना होगा, तो सबसे पहले गोल्ड का त्रिज्या कितना था, 21/2, ठीक है। और देखिए लाल का प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये वाले भाग प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 कहने का अर्थ, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। और छोट अब जोड़ बड़कार कैसे, पट्टी की चौड़ाई 10.5 है तो 10.5 जोड़ दीजिए, तो इसको भी भाग देंगे 10.5, 10.5 21 सेंटीमीटर, तो बड़का आर 21 और छोटका आर, तो छोटका आर तो 10.5 से रहेगा, 21/2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब आइए लाल का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान 22/7, बड़का आर कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 22/7, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 21 का स्क्वायर 441/3,
4, ठीक है। तब 22 और 7 इंटू बटा पढ़ के जोड़ करेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम 4, इसको 1 मान लेते हैं, 4 को 1 से भाग देंगे 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 चौका 16, 1 17, माइनस 4 से 4 कट जाएगा, 441, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 22 और 7 गुने, घटाएंगे 4 में से गया 3, 6 में से 4 गया 2, 17 में से 4 गया 13, अब बटे 4, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 7 6 आ 2 62, 7 8 56, 7 9 63, ठीक है। 2 दूना 4, 11 दूना 22, ये 2 से काट दीजिए, 2 नामा 18, 2 चौका 8, 2 10, अब गुना कीजिए, 11 गुने 94.5, तो गुना करेंगे 11 5 55, हाथ में 5, 11 चौक 44 आ 5, 44 आ 5 49, हाथ में 4, 11 9 99, 4 103, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कथी आ गया, रीढ़ का क्षेत्रफल आ गया। उसी प्रकार मान लीजिए बुल्लू का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, 2 त्रिज्या होगा, एक त्रिज्या यहाँ से रेड तक ले लीजिए, एक त्रिज्या यहाँ से ब्लू तक ले लीजिए, और बड़का त्रिज्या में से छोटका को घटा दीजिए। मान लीजिए ब्लैक का निकालना हो तो एक त्रिज्या ब्लैक तक के ले लीजिए और एक अंतिम ब्लैक तक के ले लीजिए, ठीक है। वाइट का निकालना है तो एगो स्टार्टिंग वाइट तक ले लीजिए और एगो त्रिज्या अंतिम वाइट तक ले लीजिए। समझ में आया? देखिए जैसे में एक सहूलियत के लिए बता देते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है, ये मान लीजिए सब बराबर है, तब मान लीजिए ये और ये लेंगे और घटाएंगे तो ये वाले पार्ट का निकलेगा 1 नंबर का, ठीक है। अब मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, मान लो 2 का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 के स्टार्टिंग यहाँ तक और 2 के अंतिम यहाँ तक, है ना। तो इस बड़का में से छोटका को घटा देंगे। 3 तक निकालना है तो 3 के स्टार्टिंग यहाँ तक और 3 के अंतिम यहाँ तक, 2 गो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये क्या है, कार का पहिया, इसका व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी D बराबर 80 सेंटीमीटर। तो पहिए के व्यास D बराबर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या R बराबर हो जाएगा D/2, 80/2, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सवाल में देखिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करती है, चलती है, और बताइए 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी। तो देखिए सबसे पहले बताइए एक चक्कर में कितना लगाएगा, तो आज ही बताएं, एक चक्कर में कैसे, ये पहिए के परिधि के बराबर लगाती है, ठीक है। कोई भी गाड़ी एक चक्कर कितने पहिए के परिधि के बराबर लगाएगी। तो देखिए पहिए की परिधि, वृत्त के परिधि क्या होता है, 2πr, तो परिधि कितना हो जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने r कितना है, 40, इतना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये अभी आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए, तब पहिए की परिधि यही हुआ एक चक्कर में तय दूरी, ठीक है, या इसको आप कह दीजिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी कथी होगा, 2πr, इतना सेंटीमीटर एक चक्कर में चलती है। अब क्या करेंगे, अब पता करेंगे कि कार चली कितना है। तो कार की चाल कितना दिया है, 66 किलोमीटर,
पर आवर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल, चाल यानी स्पीड कितना दिया है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और समय कितना दिया है 10 मिनट, कितना चल रहा है तो कार की समय, समय कितना टी, टाइम बराबर है 10 मिनट, 10 मिनट। तो इसको बट्टे 60, 60 से भाग देंगे तो क्या होता है इतना 1/6 घंटा आवर, ठीक है। अब आइए दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, मतलब चाल गुने समय, ठीक है। चलिए स्पीड गुने टाइम, स्पीड कितना है, स्पीड कितना है सवाल में, तो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना है 66 और टाइम कितना है 1/6, काटेंगे तो 11, क्या आया 11 किलोमीटर, चूँकि किलोमीटर में है तो 11 किलोमीटर। एक बात बताइए किलोमीटर को हम सेंटीमीटर, चूँकि ये पहिए क्या है, पहिए की एक चक्कर में तय दूरी सेंटीमीटर में, तो 11 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो कार 11 गुने 1000 करेंगे तो मीटर में, और फिर 100 करेंगे तो इतना सेंटीमीटर, कार इतना सेंटीमीटर दूरी तय किया। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कोई आदमी है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है, ठीक है। एक बारी में वो 2 मीटर चलता है, तो बताइए क्या जंप में कूद जाएगा, तो 1 2 3 4 8 हो जाएगा 5, कहीं क्या करना है 10 से 2 में भाग दे देना है। तो उसी प्रकार ये अति चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, कुल दूरी अब बटे एक चक्कर में तय दूरी, कुल दूरी कितना है, ये कुल दूरी तो यही है 11 गुने 1000 गुने 100, और एक चक्कर में तय दूरी यहाँ पर है, ठीक है। 2 गुने 22/7 गुने 40, 2 गुने 22/7 गुने 40, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 11 दूना 22, 2 दूना 4, 25 चौका 100, 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, 25 गुने 25 625, और ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, देखिए ऊपर क्या होगा 625 बटे, ये और इस वाले पर ये वाले भाग ऊपर में है, तो इस पर तो कुछ नहीं बचा, तो यानी 1 होगा, अब बटे 7। अब एक बात बताइए ये बटा में है तो इसको भी क्या कर लेंगे बटा में कर लेंगे, तो नीचा क्या दे देंगे 1, तो 625 बटे 1 गुने 7/1 पलट जाता है, तब कितना हो जाएगा 4375, कितना चक्कर लगाएगा 4375 चक्कर लगाएगा, ठीक है। आइए एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए कथी कह रहा है कि यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है, यानी वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr बराबर है क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई से पाई कटा, एगो आर से एगो आर कटेगा, तो आर का मान कितना आ गया 2 इकाई, ऑप्शन नंबर